हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार रॉय आप सभी को एक बार फिर से लैबोरेटरी केमिस्ट्री में स्वागत है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को नॉर्मलिटी का कुछ न्यूमेरिकल बताया था। उसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को मोलल जो मोलल क्या होता है, सेंटीमोलरिटी क्या होता है, सेंटीमोलल क्या होता है, सेंटीमोलर क्या होता है, सेंटी नॉर्मल क्या होता है, उसके साथ डेसी नॉर्मलिटी, डेसी नॉर्मल क्या होता है, डेसी मोलर क्या होता है और डेसी मोलर क्या होता है। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक से इसके वीडियो में मैंने समझाया था। ठीक है, तो उस पर मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था, नॉर्मलिटी, ओनली नॉर्मलिटी केस में बताया था। मोललिटी और मोललिटी और मोलरिटी के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच जो रिश्ता है नॉर्मलिटी और एम यानी एनएम के बीच क्या रिश्ता है, इसके बारे में देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड एम, व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एन एंड एम, सो दैट हियर मतलब उसके बाद दोनों के बीच रिश्ता हम लोग करके दिखाएंगे, दोनों के बीच रिश्ता क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देखिए समझिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि रिलेशन बिटवीन का साइन है। ठीक है, एन लिख देता हूँ, छोटा वाला बड़ा वाला और बड़ा वाला, ये दोनों के बीच रिश्ता क्या है। पहले दोनों का क्या करता हूँ मैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऐसा करता हूँ, दोनों का फॉर्मूला लिखने से बेटर है, समझ में अच्छा तरीके से। तो दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग एन का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए यहाँ से। तो एन का फॉर्मूला बता सकते हैं आप लोग क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट ना, बट्टे या तो वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, इसको याद कर लीजिएगा, ये सब अच्छा चीज है। ठीक है ना, एन बाई एम, यहाँ से एन निकाल लिया। अब एम देखते हैं हम लोग, ये दोनों बीच रिश्ता निकाल दे। एम का क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स, किसका, ऑफ सॉल्यूट का, वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो मैंने बताया सब। ए भी लीटर में आपका रहेगा, ए भी आपका लीटर में रहेगा, सब बोलना नहीं चीज को। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, चीज को इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एन वाई एम कर देता हूँ, बड़ा एन बाई एम को हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर मैं इसको रखूंगा, सपोज दैट अगर मैं इसको रखूंगा तो क्या दोनों नहीं कटेगा। देखिए तो नंबर वॉल्यूम सोल्यूशन दोनों नीचे कट के जाएंगे, जिससे मैंने समझाया था इसके बारे में। जैसे मैंने लिख दिया 2x, ठीक है, 3x, तो क्या दोनों में सेम जो मैंने बताया था, नीचे वाला जो होता है कहाँ जाता है, सबसे ऊपर चल जाता है। तो ये सबसे ऊपर जाएगा 2 इंटू एक्स होगा, और नीचे वाला नीचे रहेगा 3 इंटू, नहीं दिख रहा है क्या, अरे यार देखो दिखेगा, 2/x मैंने रखा, 3/x रखा। इसका मतलब बड़ा, सबसे बड़ा जो कहानी करने वाला ये, तो ये हम क्या बोले थे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और नीचे वाला नीचे रहता है। देखो मैंने इसको इस तरह सोल्व करके लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। देखिए यहां से भी आप इसको काट सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसको मैं यहां से भी काट सकता हूँ, यहाँ भी, इसलिए बोला जाता है कि नीचे वाला से नीचे वाला में कट जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, थोड़ा अपने माइंड में करूंगा। अगर मैं यहाँ डिवाइड का साइन दे देता हूँ, इसको मैं काटता हूँ, तो देखिए नीचे वाला नीचे नहीं कटेगा, तो ये वाला आपका और ये वाला आपका कट जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये नीचे और नीचे वाला कट जाएगा, तो नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, लिख दो ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट बचेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो सोल्यूट लिखो या तो जो लिखो आप, सोल्यूट को ही लेना पड़ेगा ना। और नीचे क्या बचेगा आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट बचेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट ये बचेगा ना। देखिए अब देखिए यहाँ उसको मतलब और मतलब सॉल्व करके दिखाइए, बताइए कि आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है। हम लोग जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का दिमाग में लगाइए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो यहाँ पे वीडियो आप लोग थोड़ा सा पॉज कीजिए और मतलब रोकिए, और रोक करके सोचिए कि क्या इसका ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, हम लोग जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट क्या होता है। तो मैंने बताया था कि मास जो होता है ना, उसमें इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, बाई क्या है, मोल्स ऑफ। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, तो हम लोग भी जानते हैं कि मास, दोनों में कुछ बताए थे मैंने, इसकी लड़ाई भी करवाए थे, मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट से मैंने लड़ाई भी करवाया था इसके पहले वीडियो में।
तो बट्टे में क्या हो जाएगा उसके बाद मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास लिखिए तो मोलर मास लिखिए, जो भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है दोनों। अब फिर ये देखिए वही कंडीशन आ रहा है, ए मास ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा कि नहीं कटेगा, मैंने बताया था एक का नीचे एक का ऊपर, एक का ऊपर एक का नीचे कटेगा, तो यहाँ से ऊपर वाला दोनों कट जाएगा, तो ये वाला भी कट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों बराबर, फिर क्या बचेगा, तो आप यहाँ से अगर निकालिएगा तो क्या बचेगा, देखिए ए वाला जो नहीं वाला ये वाला ऊपर जाएगा भाई, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मोलर मास, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोलर मास बाई इक्विवेलेंट वेट। बहुत मजा आएगा बनाने में। देखिए अब मोलर मास का मतलब तो जानते हैं, मोलर मास तो मोलर मास ही होता है, बट एक बार आप लोग ये भी समझ लीजिए, क्या चीज समझना है आप लोग को, कि मोलर मास तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट वेट के बारे में मैंने निकाला था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि जो मोलर मास दिया रहेगा ना, ठीक है, जो मोलर मास, अरे मोलिकुलर मास बोला तो मोलर मास दोनों एक ही, मोलर मास को डिवाइड करना किससे, वैलेंस फैक्टर को बोले, जिसको हम लोग बोले थे वैलेंस, तो वैलेंस फैक्टर को बोलते वैलेंस, मैंने फैक्टर बोले या तो वैलेंसी बोले, ये मैंने समझा था। तो यहाँ से देखिए कुछ कुछ आ रहा है, देखिए तो कुछ कुछ आ रहा है, देखिए यहाँ से मोलर मास है, यहाँ से मोलर मास है, तो क्या मोलर मास कटेगा नहीं, दोनों मोलर मास यहाँ से काट दिया। अब ये वाला जो एक्स ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मैंने एन बाई एम क्या निकाला, ओनली एक्स निकाला, सब कट गया, सिर्फ यही बचा। एक्स क्या है, वैलेंस फैक्टर मैंने बता दिया, तो मैं एन बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये देखिए ये वाला इधर जाएगा ना, होता है ना कि अगर कोई भी संख्या या तो कोई भी डिजिट या तो कोई भी वर्ड, संख्या समझ लीजिए, ठीक है, अगर वो डिवाइड में रहता तो बराबर उधर जाता तो गुना में हो जाता, मल्टीप्लीकेशन में रहता, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना कि अगर कोई संख्या इधर रहेगा तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, मैंने डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या ये डिवाइड में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एक्स इंटू एम, ये पॉइंट का मतलब होता है इंटू, इसको याद रखिएगा, याद रखने वाले व्यक्ति इतना तो जानना चाहिए। तो एक्स इंटू एम, यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला ड्राइव हो, बहुत आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से निकल गया कि एन बराबर जो होता है एक्स इंटू एम, जहाँ पे एक्स क्या है वैलेंस फैक्टर, एम क्या है मोलारिटी, एन क्या है नॉर्मेलिटी। तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि दोनों के बीच रिश्ता क्या है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, एन और एम। अब इतना रिश्ता समझ में आ गया, अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल बना के देखता हूँ। ऐसा कीजिए आप लोग एक बार फिर से बढ़िया इसको देख लीजिए ताकि समझ में अच्छा तरीके से आगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, एन और एम के बीच रिश्ता निकाला, तो मैंने क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एन का फॉर्मूला है, उसके बाद एम का क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ मैंने क्या किया, एन और मतलब रिश्ता निकालना था, इसलिए हम लोग एन और एम से डिवाइड कर दिया। तो एन का क्या हो गया, यहाँ से दोनों वॉल्यूम सोल्यूशन कट गया, तो यहाँ से आगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सोल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास बाई इक्विवेलेंट वेट, और उसके बाद वॉल्यूम स्मॉल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, तो मास बाई मोलर मास। तो यहाँ से मास निकल गया, तो यहाँ से मेरे पर जब काटे तो क्या निकला, ये जो होता है मोलर मास ऊपर गया, तो मोलर मास बाई इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब मोलर मास तो मोलर मास ही होता है, बट इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई एक्स, जहाँ एक्स का वैलेंसी, तो मोलर मास यहाँ से निकल गया, तो आपके यहाँ से निकला क्या एक्स, जहाँ पे एक्स का वैलेंस फैक्टर। तो यहाँ इतना जब निकालने के बाद तो मेरा जो रिश्ता आया एन और एम के बीच, तो क्या चीज आया, तो एन और एम के बीच जो रिश्ता है एन बराबर एक्स इंटू एम, जहाँ पे एक्स क्या है वैलेंस फैक्टर, मैंने वैलेंस के बारे में बताया था और डिटेल पूर्वक में, ठीक है। तो इस पर मैं एक न्यूमेरिकल देखता हूँ बढ़िया से। देखिए इस न्यूमेरिकल को समझिए, फाइंड दी मोलारिटी ऑफ 0.2 एन, माने एन का मतलब मोलारिटी सॉल्यूशन, माने H2SO4 सॉल्यूशन। मैंने आपको ये दिया हुआ 0.2 एन H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने उसमें दिया हुआ, तो आपको मोलारिटी निकालना, तो आपको पता है मोलारिटी और नॉर्मल के बीच रिश्ता क्या, वो निकल जाएगा समझ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है एक्स इंटू एम, जहाँ पे एक्स क्या है वैलेंस फैक्टर, देखिए एन क्या है नॉर्मलिटी, एम क्या है मोलारिटी। तो यहाँ पे हमको क्या चीज दिया हुआ देखिए, तो हम लोग को यहाँ पे एन पता है, नॉर्मलिटी पता है, ठीक है, एक्स हमको पता है, हम जानते हैं कि H2SO4 का यदि हम वैलेंस फैक्टर निकालना चाहेंगे, इसमें एसिड है, एसिड के केस में मैंने बताया था कि जितना उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन देने की कैपेसिटी है उसका वो बैलेंस कहलाता है, तो इसको बैलेंस फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ डार्ट कितना आसान है, बहुत आसान तरीके, 0.2 दिया हुआ यहाँ पे, इसका जो बैलेंस फैक्टर निकालूं कितना आएगा, वो 2 आएगा इंटू एम, इसको सोल्व कीजिए कितना आ जाएगा, एम बराबर, मैंने बोला था ना अगर इधर मल्टीप्लीकेशन कर रहा था तो इधर आ जाएगा डिवाइडेड में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लीकेशन का इधर आएगा डिवाइडेड में हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ 0.2/2, इसको काट दीजिए, कटेगा कितना, काट दीजिए एक बार में जाएगा। देखिए जब भी
पॉइंट आएगा ना, पॉइंट से आपको डरना नहीं। सबसे पहले क्या करना, जो काम करने के लिए बोला उसको करना, उसके बाद कितना अंक के बाद पॉइंट उसको लगा देना। तो उसको काटेंगे, कितना पर में आ गया, 1 पर में आ गया। कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, तो 0.1 लिख दिया, मेरे आंसर आ गया। बात समझ रहे थे, इतना आसानी तरीके से, कितना सिंपल तरीके से आ गया। एंड एक और न्यूमेरिकल लिखूं ताकि आसानी से समझ। अब मैंने मॉलरिटी केस में देखा, मैं नॉर्मलिटी केस में देखता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड दी नॉर्मलिटी, ठीक है, इन 0.4 m ऑफ एनी वोल्ट सॉल्यूशन। 0.4 m के बारे में क्या बोल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या समझते हैं। 0.4 m दिया रहेगा, मैंने मोलरिटी हमको पता है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, n बराबर क्या होता है, x इंटू एम, जहाँ पे x क्या है, बैलेंस फैक्टर। निकालिए यहाँ से आप लोग n क्या लिख सकते हैं हम लोग, n को तो कुछ इसका दिया ही नहीं है, बट x बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं। ये ओ एच का कितना, बेस के केस में कितना ओ एच प्लस आयन को डिजोल्व मतलब रिप्लेस करेगा, कितना रिप्लेस करेगा, कितना करेगा, 1 करेगा, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में कितना दिया, 0.4 दिया हुआ है। इसका आंसर कितना है, 0.4। कितना आसानी तरीके से समझिए मेरा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब इस टाइप से और लंबा चौड़ा टाइप में क्वेश्चन चल रहा था। तो मतलब इतना था कि रिलेशनशिप इसका क्या बोलता है, इसका रिलेशनशिप बोलता है n बराबर x इंटू एम, जहाँ पे x है बैलेंस फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ के दोनों के बीच में रिश्ता देखें, ठीक है। और उसके साथ ही साथ दोनों के बीच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी, फॉर्मूला भी सॉल्व किया, साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। और एक चीज और कर लीजिए आप लोग, सिर्फ एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि एक होता है मिक्सचर केस में, जब मिक्सचर केस में लेता हूँ तो n बराबर क्या होता है, तो इसको लिख लीजिएगा ताकि आप लोग याद रहे, n1 v1 प्लस n2 v2, ठीक है। और एक होता है v1 प्लस v1 आपका n का मतलब मिक्सचर केस में जब हम दो या दो से अधिक नॉर्मल, जैसे मैंने 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकाला जाता है, तो उसमें रिजल्टेंट वैल्यू जो आता है ना, रिजल्टेंट जो आता है वो n हो गया, और ये जो हो गया मिक्सचर हो गया n1 v1 n2 v1 n2 v2 n1 v2, ये हो गया नॉर्मलिटी। इसी तरह मोलरिटी केस में बनता है, तो मोलरिटी केस में बनता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मैं इसको भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बता दूंगा बढ़िया से। एक और होता है, एक होता है इस तरह से होता है m1 v1, ठीक, बराबर होता है मिक्सचर के केस में से होता है m2 v2, ये होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझ के रखिएगा, ये दो केस कभी कभार एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। इसको अगर और मतलब बारीकी सोल्व करना चाहिएगा तो देखिए m1 एक और होता है m1 v1 प्लस m2 v2, जिस तरह उसका हुआ बराबर m v1 प्लस v2, ये दोनों एक ही है, ये दोनों बीच रिश्ता है कि ये दोनों एक ही है। इसमें अगर इसको भी अगर सोल्व करके लिखना चाहिएगा ना, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, n v1 प्लस v2 बराबर n1 v1 प्लस n2 v2, ये है इसका रिश्ता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है बढ़िया, इसको अगर यदि आप लोग को समझना, क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादा लोग कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं रखते, ज़्यादा फॉर्मूला से मतलब रखता है। यदि आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इसके बाद आप लोग को नॉर्मलिटी, मोलरिटी सब खत्म हो गया। अब एक चीज बचा हुआ जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, बहुत अच्छा चीज है, जिसका 12th क्लास में सोल्यूशन चैप्टर है, इसमें बहुत यूजफुल होता है, इसलिए आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी। क्या, मोल फ्रैक्शन। जिसके बाद वाला जो क्लास में लूंगा मोल फ्रैक्शन बहुत अलग अंदाज में, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। उसके साथ ही साथ यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में खत्म करते हैं। जय हिंद।